हम भोजपुरी विराह गायक शिव कुमार पासवान, साथ में पार्टी आप सब भोजपुरियन भैया लोगन के एक स्वर के साथ गोर छू के हम प्रणाम करतानी। हमारे साथ हमारे गार्जियन परम श्रद्धेय स्टूडियो के मालिक सोनू विश्वकर्मा साहब जी और हमारे गार्जियन स्वरूप जो मधुबन ब्लॉक के संदार पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रमणि यादव जी और आर्यन पब्लिक के संदार सहायक अध्यापक जनार्दन सिंह जी अर्थात सुरेश भारती जी और हमारे छोटे भाई नकुल शर्मा जी और विजय शंकर पटेल जी समाजवादी नेता, आप लोग के देखरेख में यह मोर मोरने की कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भूमिका से शुरुआत है। कि भक्ति के शक्ति से शक्ति हिली और बन गई मानसिकता की परछाइयां, चटक चांदनी में शशि जब डूबा, मौत से जिंदगी पाई अंगड़ाइयां, चाह का था मधुकर लगाया नहीं, क्षणिक ख्वाब में हो गया दिली नूरानी, ये श्याम देव महफूजी न रह पाया रहब, कलह बन गई अंत में जिंदगानी। हे श्याम देव महफूज न रह पाया रहबरी, कलह बन गई अंत में जिंदगानी। एक लाइन एजा कव्वाली के टुकड़ा लगलू, कवन गीत बा भैया? अरे केहू के रोवावली, अरे केहू के रोवावल बहुत बात नहीं खे, रोवा के हंसावल बहुत बात होला। गाने के अंदर कवि जी भाव लिखले हम बड़ी सुंदर बड़ी ऊंची बात। हमारे कवि जी श्याम देव कवि जी स्वर्गवासी हो गए, लेकिन हमको जाने से पहले गाना लिख कर गए। तो भाव देहल गेल बा गाने के अंदर क्या? वचन बद करावल बहुत बात नहीं खे, वचन बद करावल बहुत बात नहीं थे, वचन के निभावल बहुत बात होला। बहुत बात नहीं खे, वचन के निभावल बहुत बात होला। केहू के गिरावल बहुत बात नहीं खे, केहू के गिरावल बहुत बात नहीं खे, गिरा के उठावल बहुत बात होला।
से कहानी की शुरुआत बा। कहानी कौना समय का बा? शायरी से कहानी की शुरुआत है। मास्टर कैसे जियो? प्राचीन काल की कहानी मैं सुनाता हूँ, अजीब उदासता है गा करके बताता हूँ। राजा धर्मध्वज का बेटा, राजा धर्मध्वज का बेटा धर्मवीर रहा, सुंदर सुशील पर शिकार का फकीर रहा। नवल राजा की बेटी माधुरी कुंवारी थी, नवल राजा की बेटी माधुरी कुंवारी थी, सरल स्वभाव आदि शक्ति की पुजारी थी। पूजा करते में धर्मवीर उसे देख लिया, पूजा करते में धर्मवीर उसे देख लिया, फिदा सूरत पर हो मंदिर में माथा टेक लिया। कुछ सदियों पहले की बात है मेरे मित्रों, प्राचीन युग की कहानी है। उस समय की घटना, राजा धर्मध्वज का बेटा धर्मवीर, राजाओं की उस समय चलती थे मेरे मित्रों। जब वह धर्मवीर गया घर से निकल करके जंगल में जब घूम रहा है, नजर पड़ी एक बहुत विशाल मंदिर, माता रानी दुर्गा जी का मंदिर सामने दिखाई पड़ा। देखता है एक लड़की बहुत सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि उसके सुंदरता पर वह धर्मवीर मोहित हो गया। देख रहा है जब वह लड़की पूजा कर करके जल ढार करके वह दुर्गा जी के मंदिर में जब वह लड़की जब चल देती है, फिर अपने घर को वह धर्मवीर पहुंचता है उस माता रानी के मंदिर में। माता रानी के मंदिर में जाकर के अपना माथा टेक रहा है। हे माता रानी, मेरी मन में बहुत बड़ी जागृति जगी है। कुछ क्षण पहले जो लड़की आपके मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी, हे माता रानी, उसी लड़की से मेरी शादी करा दीजिए। अगर शादी नहीं होगी माता रानी तो मुझे चैन नहीं मिल रहा है, मैं अपना जान भी कहीं दे दूंगा। जब इतनी बात जब सुन ले बाड़ी वो माता जी दुर्गा जी, तो बहल का विदेशिया के भाव में कहल गल कैसे? अरे भैल प्रगट तब आदि शक्ति तवनी छानावा, अरे कहली मांगो तू बेटा बर दानावा। कहे धर्मवीर शादी यही लड़की से करा दो माई, और बदले में काटी के चढ़ाई दानावा। हे माता रानी, मेरी मुराद अगर जो आप पूरा कर दे रही हैं, हे माता जी, जिस दिन उस लड़की से शादी हो जाएगी, हे माता रानी, मैं अपना गर्दन काट करके आपके चरणों में मैं चढ़ा दूंगा। वह वरदान मांग करके चल देता है।
आता है घर वह धर्मवीर, जब उसको चैन नहीं मिल रहा है उस लड़की के याद में, कहीं उधर उठता है, कहीं उधर बैठता है, कहीं उधर जाता है, कहीं उधर से आता है। राजा धर्मध्वज बेटे क्यों आज इतना चिंतित हो, बड़ी व्याकुलता दिख रही है, बेटा बताओ क्या बात है। जब राजा धर्मध्वज पिछले बाना ओ धर्मवीर बतलावो था, वही जंगल के बीच वो माता रानी के मंदिर का कहानी कहना। बेटा एकदम शादी हुई, लड़की वाला कहां से आई, लड़के वाला पहुंच गई। वो लड़की वाले की घरे लड़का के बाप के यहाँ ओ समय का भाव मिलल भइल का एक लाने जा गीत लगल, और वह गीत बा बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया खाले लपसी, यारे के हुसैना कम रहे, यारे के हुसैना कम रहे, बतैया पिए पे पसी, बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया खाले लपसी। मेरे साथियों, जब राजा धर्मध्वज गईल हवा वो नवल राजा की घरे जा करके अपने बेटा का सगरो परेशानी सुनोले हुआ। भाई साहब अगर जो हमन का रिश्ता ना जुड़ी, हमार बेटवा कहीं हो सके न जान दे दे। कहला ठीक है हम चला कल आई आपकी दरवाजे। ओस में का भाव दिल गल का, यारे गईले नवल राजा धर्मध्वज के भगवानवा, यारे तय भइली शादी हर साल सकर मनवा, यारे तय भइली शादी हर साल सकर मनवा, गईले नवल राजा धर्मध्वज के भगवानवा। पहुंचता है मंदिर में माता रानी की, हे माता रानी अगर जो शादी हो लड़की से हो ही ना, हे माता रानी तो अपन हम जान कहीं गंवा दे। सुनी ना कि तू बड़ी दयालु हो, जे तोहर यहाँ आवेला उ खाली हाथ ना जाला। हम झोली अपन पसर ले हमारी झोली में डाले के बा खूब उपहास हो माता रानी के कैले बा। तो कहना है क्या कि अरे दुल्हा धर्मवीर विवश होई गईले, अरे उपहास खूब यादी शक्ति के कैले, अरे झूठा भइल माई तोहार बरदनवा, अरे झूठा भइल माई तोहार बरदनवा, गईले नवल राजा धर्मध्वज के भवनवा। खूब उपहास कैले बा धर्मवीर वो माता रानी को, आज उपहास कैले बा इधर घर पर राजा धर्मध्वज और नवल राजा दोनों जानी अपने में बैठ करके आप फैसला ले लो कि हे दिन के शादी हुई बारात चली। तो भइल का एक लाइन जा फिर गीत लगल, दिन भर भइली बाट गेहूं के कटनिया, कटिया पर होई ना खटनिया, राजा हो
शादी होखे लागल, धर्मवीर दुल्हा बना है। आज जो वह लड़की थी, उस लड़की का नाम बतलाया गया बिंदु। वह बिंदु सजी धजी थी, वह दुल्हन बनी थी। आज जब विदा हो करके लेके जब चलल है धर्मवीर, तो कहना है क्या, चल ले धर्मवीर लेके अपन दुल्हनिया, भूल गए माई के पूजनिया धर्मवीर। तूफान लौकल घुघुटन जान, जब की देखले धर्मवीर। जब वह धर्मवीर विदाई करा करके लेके जब चल देता है, जब जंगल में ठीक वही मंदिर के सामने जब आता है, तो जब आगे पहुंचता है मंदिर से, एकाएक हवा का झोंका आती है और मंदिर से आवाज आती है कि ऐ धर्मवीर, तुम मुझे ठुकरा कर जा रहे हो। तेरी मुराद मैंने पूरा कर दी और मेरी मुराद पूरा नहीं किए हो, जा रहे हो ठुकरा करके। जाता है वह धर्मवीर अपने बीबी को खड़ा करा करके, और उस दुल्हन का भाई भी था, खड़ा करा करके कहता है कि मैं जाता हूँ मंदिर से पूजा कर करके, दर्शन कर करके मैं लौट कर आ रहा हूँ। तो करता है क्या, कहना है कि चल पूरा करे अपन दीहल वचनिया। मंदिर में जाके गर्दनिया, ए माई हमार मुराद तो तू पूरा कैलू, लेकिन माई हम तो हार मुराद हम पूरा न कर पाई। गर्दन पर हम ना काटब दूसरे, वो करे बदले कुछ दूसर चढ़ा दी हे माई। मंदिर से आवाज आती है कि अगर जो मेरी मुराद पूरा नहीं करोगे तो मैं विनाश कर दूंगी। तब वह तलवार उठाता है धर्मवीर और अपना गर्दन तुरंत काट देता है, काट करके चढ़ा दिया। आज जब चढ़ौले बा उधर कई घंटों जब बीत गई, वह नई नवेली दुल्हन के रूप में थी। वह बिंदु अपने भाई को पठाती है क्या, माधुरी पटनी तब भाई के तेजी जुनिया, के दरसनिया हो धर्मवीर। बाड़े सनात कना लोहू में सनात हो धर्मवीर। जब जाता है उस दुल्हन का भाई, जब देखता है ठहाका मार देता है उसको। सोचता है कि अगर जो मैं जाता हूँ अपने बहन से कहूँगा तो मेरी बहन विश्वास नहीं करेगी। वह उसके मन में होगा कि मेरा भाई पति को मेरे मार डाला। यही सोच करके वह गया और जा करके कहता है कि बहन वहाँ आपके पतिदेव हैं नहीं। जाती है वह बिंदु, वह नई नवेली दुल्हन के रूप में थी, जाती है दौड़ करके देखती है
अवाक हो जाती है। यह कहल जाला जौन लड़की होली ये दुर्गा रूप काली का रूप, यही अष्टभुजी भवानी के नाम से ये माता बहन लोग कर दर्जा मिलल है। तो विराट रूप अपन धैले बाड़ी। ओ समय कम भाव मिलल एक ठे यहाँ गीत लगल आ उहे गीत बा वो माता रानी के मंदिर पर वो नई नवेली दुल्हन, हे माता रानी मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी लेकिन मेरा सपना अधूरा में कर दी है माता रानी। तो कहना है बच्चा पानावा कवन कसुरवा भवानी हो मैया, कवन कसुरवा भवानी हो मैया, मार लगैले मोरा सजनावा। देख करके अवाक होती है कि एक और मेरा भाई का धड़ है तो एक और मेरे पति का धड़ है, दोनों धड़ अलग अलग है। मेरा भाई भी सोच करके अपने संग अपने हाथ से वह गर्दन अपना भी काटा है। हे माता रानी मुझसे कौन सी गलती हुई है कि आज मुझे आज ठुकरा रही है हे माता रानी। तो कहना है क्या एक और भैया एक और सैया डूबल सूरज चानवा उनके पियसलू तू ही रल चंडी, उनके पियसलू तू ही रल चंडी, हे माता रानी इस तलवार से अपना भी मैं गर्दन काटूंगी। यही सोच करके जब अपने दिल में जब बात रखती है माता रानी के सामने, उस समय का भाव टेरी का लाइन लगल। अरे दया की साया काल बन गई, अरे दया की साया काल बन गई, मन मयूर हुआ जीवन मयूर का पाया। माता रानी स्वयं प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कि गर्दन अपना मत काटो, मैं जो चाहती हो मैं उसे पूरा कर दूंगी। वह नई नवेली दुल्हन वह बिंदु
कहती है माता रानी हमारे भाई को भी जिंदा आप कर दीजिए और मेरे सुहाग को भी जिंदा कर दीजिए। मेरी अंतिम अभिलाषा यही है माता रानी, अगर जो नहीं पूरा आप करेंगी तो मैं अपनी जान मैं दे दूंगी। उस समय का भाव मिलल भैल का एक लाइन जा गीत फिर लगल। छतिया छतिया काहे नहीं मानत हमर बतिया, काहे नहीं मानत हमर बतिया, राजा हो हमर धड़कत बा छतिया। माता रानी बोला नहीं ठीक है, जब तुम्हारी यही अभिलाषा है तो दोनों धड़ को उठाओ, दोनों सर को उठाओ और धड़ में सटा दो, दोनों जीवित हो जाएंगे। तो भैल का उठौली जरूर, लेकिन भैया वाला जब सरबा सिरबा वो सैया के में लगा दिहली, सैया वाला जमन सिरबा वो भाई के धड़ में लगा दिहली। तो कहल गई बारे करिश्मा सैया के भैया में, भैया के सैया में, सैया के भैया में, भैया के सैया में दिहली सटाए दोनों मुड़िया, दिहली सटाए दोनों मुड़िया, चलाई दिहली किस्मत भरी छुड़िया। बार विधि का विधान बहुत अनर्थ हो गई, बड़ा घन चक्कर में पड़ ली। तो कहना है क्या, परवा में सोना पहनली गरवा में चानी, दुखड़ा में मुखड़ा बदल दिहली रानी, के बजाई बंसुरिया, के बजाई बंसुरिया, चलाई दिहली किस्मत भरी छुड़िया। इतना प्रफुल्लित हो गई, इतना प्रफुल्लित कि दोनों सर के उठौली देखे ना बोली कि आई हमारी भाई वाला है, हमारी सैया वाला है। सैया वाला सर के वो भाई के धड़ में लगा देहली, भैया वाला सर के वो सैया के धड़ में लगा देहली। दोनों जाने उठ के तैयार एकदम सोचे लगली, हे माता रानी मेरे साथ बहुत अनर्थ हो गया, मैं जा रही हूं धड़ के साथ तो सर मेरे भाई का है, अगर जो मैं सर के साथ जा रही हूं तो धड़ मेरे सैया का है, मैं किसके साथ जाऊं। माता रानी कुछ कहा नहीं जा रहा है। माता रानी कहती हैं कि ठीक है, तुम लोगों को एक ठे जो मैं कहती हूं उसे दोबारा मैं फिर नहीं
वरदान देती हूँ, जब तुम लोग जीवित हो गए, संभोग की बात रह गई, बच्चे पैदाइश की बात रह गई, तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। बिंदु कहते का कहते अल्लाह के लाइन में बतलावल गल कैसे कि हाय रोवेली बिली के तब मधुरी दुलजनिया भैया होवेला नया नवा से सवनी बरसात ढल बट सैया के मुड़ी भैया के ये माई कैसे मनाइब हम सुहागवानी रात। हे माता रानी, अगर जो मैं जा रही हूँ तो मैं सुहाग रात कैसे मनाऊंगी? घोड़े और सर की बात है तो कहना है क्या, बिना घिउआ के कैसे बोली है दिया नवा ये माई, कोई दिहल विधना हमारे साथे बड़ी घात। धोबी के कुत्ता वाली हाल होई गईली ये माई, घर सजैली ये नखतियो छूटल जात। माई कहल जाला कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, उहे हाल भइल बा ये माई। हमार कुछ तरन तार को दमाई न जियल बेकार बा, तो कहना बा क्या, जिंदगी भर बाजी न का हाय जगवा में ये माई, का हम करी हम कुछ न सूझत। बोली आदि शक्ति बाटे एक ही उपैया ये बेटी, फल तू खैबू लेकिन मिली ना सवाद। वह आदि शक्ति दुर्गा जी आवाज देती हैं, देखो बेटी फल तू जरूर खैबू लेकिन स्वाद मिली ना, तो होके हम मोर मोरिन दोनों जाने के बना देते हैं। वही चोंच की में चोंच जब सटैबू तब बच्चा का पैदाइश हुई। तो लास्ट कड़ी में बतलाल गई बा खड़ी के लाइन में, तो हो गई हो गया दी अंतले सपनवा, जो गवे से होला मोर मोरिन के ललनावा। तो यही से राष्ट्रीय पक्षी और गईले कहाई हो, दिहले मोर मोरिन दोनों जन के बनाई हो। तो नाची के आंसू मोर नैन से गिरावे,
पी के मोरनिया अपने मन के मनावे। सावन के महीना में जब मोर मोरनी जब दोनों नाचने लगते हैं, मोर के आंखों से जब वह मड़ी गिरती है उसी को मोरनी पी जाती है और गर्भवती रह जाती है। इसी के तहत बच्चे की पैदाइश होती है मोर मोरनी से। तो हमारे यही कहानी थी। लास्ट कड़ी में कहना है क्या, समापन भी विवाह और कृष्ण भगवान के मुकुट में ये मोर पंख भाई सब कोई को देखने को मिलता है। तो लास्ट कड़ी में कहना है कि गुरु बिहारी गुरु रमन